भारतीय ब्राह्मण समाज ने दिल्ली में मकर संक्रांति के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में डॉक्टर महेश शर्मा सांसद, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और जनरल बख्शी के साथ कई आईएएस, आईपीएस तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे। इनकी उपस्थिति में कई गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया तथा मकर संक्रांति के अवसर पर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां देकर प्रसन्नता व्यक्त की। आइए देखते हैं कार्यक्रम। अपने विजय शेखर शर्मा जी को बुला लूं और उनकी बड़ापन है कि उन्होंने तुरंत मान भी लिया। और ये अपन कह भी सकते हैं कि ब्राह्मण समाज में न केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मगर नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर पूरे विश्व में कोई ब्राह्मण है तो इतने बड़े कार्यक्रम और इतने बड़े सब कार्य करने के बाद भी, जैसे मैं उनको जानता हूँ, उनके साथ सलाहकारी करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, वो बहुत ही दिल से सज्जन, सिंपल और ह्यूमिलिटी के एक मॉन्यूमेंट हैं। उनके मन में कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, किसी के प्रति हर एक के प्रति केवल सद्भाव है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जलन के कारण अगर कुछ लोगों ने उनको तंग भी किया हो उनके बिजनेस में, उनके प्रति भी उनके सद्भाव है। और जिन शासकीय संस्थानों ने भी उनको तंग किया उनके प्रति भी सद्भाव है। ऐसे आदमी मिलना मुश्किल है। ये मेरे इतने बड़े सर्विस, इतने लंबे सर्विस के बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सरल और जो विख्यात पाने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। और ये ब्राह्मण समाज हम लोग गर्व कर सकते हैं कि ऐसे सज्जन हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। मैं आप लोग उनको सुनने के लिए इच्छुक होंगे, कृपया आप लोग सुनिए। और मेरा निमंत्रण है कि जब कभी आप लोग अयोध्या पधारेंगे, ये मेरा एक छोटा सा अर्पण था कि भगवान का दिया हुआ भगवान को वापस करें। तो मैंने ये गोल्डन रामचरितमानस जिन्होंने ये जो शेंगोल बनवाया था उन्हीं से बनवा के वहाँ रखवा दिया है। और वहाँ के समिति लोगों ने उसको जो सैंक्टम में एंट्री के साथ ही रखा हुआ है। और मैं और एक अल्प समर्पण भगवान को करना चाहता हूँ, जो मैं अभी 24 जनवरी और 25 जनवरी जो एकादशी सवेरे कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब ये कलयुग के आने के बाद छोड़ा तो उद्धव रोने लग पड़ा कि साहब आप तो चले जाएंगे, कलयुग की कुप्रभाव बढ़ती जाएगी, हम लोग क्या करेंगे और जनता क्या करेगी। उन्होंने कहा मैं इस भागवत पुराण के अंदर रहूँगा और भागवत पुराण रास्ता दिखाएगी। और मैं क्योंकि भागवत पुराण को रोज पढ़ने वाला हूँ, अध्ययन करने वाले हूँ, तो मैंने अभी एक गोल्डन श्रीमद् भागवतम भी बना दिया है, जो कृष्ण जन्मभूमि में 25 तारीख को सवेरे लगाई जाएगी। और 24 को कृष्ण जन्मभूमि के सब लोगों ने उसकी परेड भी रखा हुआ है मथुरा में। और कोई भी कृष्ण भगवान के दर्शन के पधारें उसको भी कृपया देखें, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। और उस भागवत में भगवान ने खुद ही बोला है कि कलयुग में अगर मैं नहीं भी दुखूंगा, अच्छे ब्राह्मणों के बीच में आप मेरे को देख सकते हैं। धन्यवाद। और देश के लिए काम करते हैं। नेशन इज फर्स्ट। अंतिम विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ब्राह्मण भाइयों, मैंने 37 साल इस देश में फौज में सेवा करी है। और खास अच्छी किस्मत ये थी कि मुझे हर रैंक पे लड़ाई के क्षेत्र में भेजा गया, लड़ने के लिए भेजा गया। यहाँ तक कि जब मेरे को अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से मैंने पूछा, भाई कि मंशा क्या है, जब तक मर ना जाऊँ आप मुझे भेजते रहेंगे। बोले नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अभी भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये शरीर पर चोटें बहुत है, तो माफ़ कीजिए अगर थोड़ा कभी लड़खड़ा जाता हूँ, तो वो मेरी कमाई है। देखिए, युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र,
बहुत जरूरी है। एक तो जो हम युद्ध करते हैं मैदान जंग में, लेकिन आजकल उससे ज्यादा जरूरी हो गया है जो युद्ध हम इंफॉर्मेशन डोमेन में करते हैं, जो युद्ध हम द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, जो हमारी बेटियां बोल रही थी, द बैटल ऑफ नैरेटिव्स। इफ यू डोंट हैव अ नैरेटिव ऑफ योर ओन, यू विल सून बिकम अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस नैरेटिव। अगर आपकी अपनी कहानी नहीं है, आपने नहीं बनाया, आप दूसरों के नैरेटिव के हिस्सा बन के मरोड़ दिए जाएंगे। और खुदा ना खास्ता हमारी जो सभ्यता है, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है, ये जो अंग्रेजों का राज, आताताई तो हम पे बहुत आए हैं, ठीक है साहब, 10वीं शताब्दी से लेकर हमारे पे हमला हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लाइब्रेरीज को जलाया गया, हमारी औरतों की इज्जत लूटी गई, ठीक है साहब। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है हमको कर गए ये 250 साल के जो अंग्रेज यहां जो राज कर गए, वो नैरेटिव्स तोड़ के गए। They have distorted Indian history. They have foisted a history upon us. ठीक है साहब। और जॉर्ज समतानिया, people often quote him, those who don't learn from history, those who don't learn from history will be condemned to repeat it. अगर आप इतिहास से नहीं सीखते तो आपको इतिहास दोहराना होगा। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 10वीं शताब्दी के बाद का इतिहास से अगर आपने ये सीखा, अहिंसा परमो धर्म, कोई मेरी एक गाल पे चांटा मारे, मैं दूसरी गाल आगे करूंगा, साहब आपके साथ ये फिर होगा। यू अंडरस्टैंड? आपके साथ ये फिर होगा। हमको बोला गया है ये शांति पर्व से है, अहिंसा परमो धर्म, महाभारत से, लेकिन हम केवल जो है पहला हिस्सा ही वही याद रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये चीज हम कट आउट कर देते हैं साहब, क्योंकि ये नैरेटिव किसने हम पे थोपा? माफ कीजिए, किसने हम पे थोपा? अंग्रेज कहां से लाए महात्मा गांधी जी को? साउथ अफ्रीका से लाए, भारत को शांत रखने के लिए। 1857 में एक गदर हुई थी जिसने खूना खच्चर कर दिया था अंग्रेजों को। ऐसी दूसरी गदर होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई साहब? कि आपको अहिंसा की ये जो है चूरमा, ये आपको पिला दिया गया और अहिंसा से आपको आजादी नहीं मिली। पीरियड। Get that right, and I'm saying that as a PhD scholar with a fair amount of experience in research. हम लोगों ने जो ब्रिटिश आर्काइव्स में डिक्लासिफाई हुई ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को जाके अध्ययन किया। 6 महीने लगे हमको उसमें। और साहब आपको आजादी किसने दी? अंग्रेजों ने दी, ठीक है साहब। लेकिन आपको जो कहानी लिखी है आजादी की, जो मेरे सारे भाई बंधु हैं हमारे IAS के दिग्गज, उनको पढ़ना पड़ती थी किताब फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्र, 650 पेज की किताब है साहब। उसमें बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर कितने पन्ने हैं? I'll just any guess, 1.5. That is called distorted narratives, which we have to correct. और अब हम पे देखिए द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था, उसके चलते हमारे धर्म पे एक बड़ा आघात किया जा रहा है। आज बहुत आघात किया जा रहा है। और ये शेल्डन पॉलॉक और ये सब पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर, माफ कीजिए हार्वर्ड से जो हार्वर्ड से जो है, एक कंसर्टेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब मैं सेना में था, लड़ाई का हर मैदान तो मैंने देख लिया। जब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, तब मेरे को स्पेशलाइज करने के लिए बोला गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एंड I was the first the Brigadier General Staff Information Warfare in Northern Command. अब मैं पेंशन ले चुका हूँ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की लड़ाई जारी है।
तभी टेलीविजन पे जाना जरूरी है, तभी सोशल मीडिया पे जाना जरूरी है, ये बैटल्स वेज करने के लिए। नहीं तो फिर हमारा वही हाल होगा जो पहले था। खुशी की बात यह है कि हमारे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे हमारे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 12 साल लगे हमको, बट हम उसको इंडिया गेट के पीछे ले आए हैं, जहां कभी जो किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता। तो ये जो किताब मैंने लिखी है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज जरूर देखिए इसको। कभी विस्तार में मैं समय मांगकर इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन बात यह है कि आज हमको सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़नी है, अपने वजूद की लड़ाई, अपने नैरेटिव की लड़ाई। और जो निष्कर्ष जो हमारा कार्बन डेटेड इतिहास है 9,500 साल, 9,500 साल यही हरियाणा के में, ठीक है, हमारी सरस्वती नदी बहती थी, बिरहाना, ठीक है, राखी गिरी और सारे शहर, उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है। द हिंदू सिविलाइजेशन इज ऑलमोस्ट 9,500 years old, रेडियो कार्बन डेटिंग, नो मिथ, नो मैथोलॉजी, रेडियो कार्बन डेटिंग। ये इतिहास मैंने इसको कलेक्ट करने की कोशिश की है ऑन एम्पिरिकल साइंटिफिक फैक्ट्स। हम इसका अभी हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्सेज ज़्यादातर हमको इंग्लिश में लेने थे, तो इसका अनुवाद करके हम जनमानस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट दिस बैटल जो हमारी बेटियां इस वक्त लड़ रही है, प्लीज ज्वाइन दैट बैटल। और मैं आपको बता दूं, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा भारत याद हो जाएगा। ये लोग याद करेंगे कि जनरल बख्शी भी कोई थे। ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं और हम तालियों के साथ सम्मान करें। हमारे बीच में भाजपा के मंडल अध्यक्ष वो भी आए हैं, राजीव नयन जी एडवोकेट है वो भी आए हैं, संदीप जी हमारे बीच में आए हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं।